हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रणव और ये फर्स्ट वीडियो अपनी सीरीज का जावा सीरीज का। ठीक है। लैंग्वेज बेसिकली हिंदी इसलिए रखी है कि सब तक रीच कर सके, और मराठी से क्या होगा कि बाद में जो लोग आएंगे उनको भी अनकंफर्टेबल होगा थोड़ा फार, और दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग आवर ट्यूटोरियल्स इन हिंदी। फर्स्ट यार ना, जावा का ओवरव्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर हम जावा सीखने वाले हैं तो, क्योंकि ये इतना औसम आर्किटेक्चर है, इतनी औसम इसकी हायरार्की है, इसे बनाया इतने औसम तरीके से गया है कि इसका आर्किटेक्चर देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हो इसलिए बहुत एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। सो क्यों जावा इम्पोर्टेंट है और जावा सीन में क्यों आता है, जावा ने क्यों दुनिया बदली, हम ऐसा कहते हैं कि यार जब 1996 में जावा इन्वेंट किया तो क्यों इसने पूरी दुनिया चेंज कर दी, क्यों इसके पहले अब प्रोग्रामिंग अलग चीज़ थी, इसके बाद प्रोग्रामिंग एक अलग चीज़ हो गई। सो बेसिकली जावा फिलहाल तो मोर देन 5.5 बिलियन डिवाइसेस जावा पे रन कर रहा है। एक्सट्रीमली मतलब ग्रेटर डिजिट है कि 5.5 बिलियन डिवाइसेस दुनिया के अंदर जावा पे रन कर रहे हैं। तो क्या था ऐसा जावा में जो इसने ऐसी चीज़ की, तो ये जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यार इससे एक इंटरेस्ट क्रिएट होगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आगे। सो लाइक डेस्कटॉप, ये क्या है, सेट टॉप बॉक्स क्यों रखा है यहाँ पे, तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट था जावा का कि यार जावा ना इंटेंशनली नहीं बनाया जा रहा था। जब जेम्स गॉसलिंग जो जावा के डेवलपर इन्वेंटर है, तो जब ये एक चीज़ पे काम कर रहे थे, सेट टॉप बॉक्स बना रहे थे, बाय सिंपली एक एम्बेडेड लैंग्वेज बना रहे थे सेट टॉप बॉक्सेस के लिए, जो कि सिंपली सी प्लस प्लस को थोड़ा सा साफ करके बनाया जा रहा था। उसके अंदर तो कुछ इम्प्रूवमेंट लाई जा रही थी, बट अनइंटेंशनली एक लैंग्वेज क्रिएट होती है जिसका नाम था जावा। सो फर्स्ट तो कि यार जावा क्या है। जावा जेम्स गॉसलिंग जी ने बनाई थी, डेवलप की गई थी इन जून 1991 में, बट इसका जो वर्जन 1 था वो रिलीज हुआ था 1996 में, और इसे कंपनी के अंडर बनाया गया था जिसका नाम था सन माइक्रो सिस्टम। ठीक है। और इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसका नाम पहले ओक था और बाद में इसे जावा किया गया। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। तो क्या था, जो जेम्स गॉसलिंग थे, वो जब इसे बनाए थे जावा को, उनके ऑफिस के बाहर एक पेड़ था। ठीक है। उस पेड़ का नाम था ओक, ओक नाम का एक जो ओक कैटेगरी का एक पेड़ था। ठीक है। तो सिंपली उन्होंने वो पेड़ देखा और इसका नाम, इस प्रोडक्ट का नाम रख दिया ओक। कुछ दिन बाद उन्हें पता चलता है कि यार ओक नाम की तो ऑलरेडी एक कंपनी है, तो फिर उसका नाम रीनेम किया गया। फिर एक मीटिंग ली गई शायद से, और उस मीटिंग के अंदर सब लोग अलग अलग नाम सजेस्ट कर रहे थे, बट जेम्स गॉसलिंग जी को कोई नाम सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। ठीक है। तो वो ऐसे ही मतलब परेशान होकर कॉफ़ी पीने जाते हैं, तो कॉफ़ी लेने के बाद उन्हें एक नाम याद आता है, जावा। ठीक है। जावा क्यों, तो एक जावा नाम का कॉफ़ी बीन पाया जाता है इंडोनेशिया के अंदर, जो कि एस्प्रेसो नाम की एक कॉफ़ी बनाता है। तो उस बीन को देख के इन्होंने नाम रख दिया जावा। तो ये ऐसी स्टोरी है। हाँ मतलब मैंने खुद से नहीं बनाई, ये एक्चुअल ऐसी स्टोरी है जिसके अंदर पहले जावा का नाम ओक था और बाद में जावा रखा गया। ठीक है। तो ये चीज़ होने के बाद क्यों जावा इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों इसने दुनिया बदली, तो इसके सम कुछ फीचर्स थे। ओके, देर आर सम फीचर्स ऑफ जावा, लाइक इट्स सिंपल। लाइक जो प्रोग्रामर जावा के अंदर कोड करता था, तो दूसरे प्रोग्रामर को वो कोड समझना काफ़ी आसान है। ठीक है। लाइक मैं अगर कुछ कोड लिखता हूँ और मेरे बाद कोई डेवलपर आके वो कोड को देखता है, तो उसके लिए भी ये कोड समझना काफ़ी आसान हो जाता है। इसलिए जावा लिखने के लिए भी आसान है और समझने के लिए भी आसान है। दैट्स वाई द फर्स्ट फीचर इज सिंपल। ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसे क्यों कहा गया था, क्योंकि ये कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि इनकैप्सुलेशन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, एब्स्ट्रैक्शन हो गया। ये इन चार ही फीचर्स को सेटिस्फाई करता है इसे। और ये एक प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड व्हाट इज प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। तो जैसे कि सी प्लस प्लस है, सी प्लस प्लस एक पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसके अंदर कुछ ऐसा मीन्स नेसेसरी नहीं कि आपको सब कुछ क्लास के अंदर ही लिखना है। ठीक है। ये चीज़ अगर अभी नहीं समझ में आ रही तो उसमें कुछ फॉल्ट नहीं, जस्ट लिसन इट।
कुछ नहीं होता, और बाद में ये यूज टू हो जाएगी व्हाट इज क्लास व्हाट इज ऑब्जेक्ट। और जावा एक था जो इन सबको सेटिस्फाई करता था, इसलिए वो और ये प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड था। ठीक है, ये इसका एक फीचर्स है। फिर बाद में आता है यार प्लेटफॉर्म डिपेंड इंडिपेंडेंट। क्या होता है, अगर सी सी प्लस प्लस का कोड है वो क्या करता है कि जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है, सपोज विंडोज है, तो वो विंडोज के हिसाब से काम करेगा, और अगर आप बाद में उसे लेके जाते हो मैकबुक पे तो वो कुछ चीज़ें अलग हो जाएंगी उसके अंदर। तो ये होता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज, जैसे कि सी है सी प्लस प्लस है। बट जावा जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। लाइक क्यों ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वेट, हाँ ये क्यों प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इसके अंदर आगे जाके तो देखेंगे ही अपन, बट इसके अंदर क्या होता है, बाइट कोड्स जनरेट होता है। बाइट कोड क्या है ये भी आगे जाके देखेंगे। ये कुछ ऐसे टर्म्स है जो अभी समझ में नहीं आ रहे, तो कुछ इशू नहीं, किसी को समझ में नहीं आते थे, मेरे को भी समझ में नहीं आते थे जब मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो जावा क्या होता है, अगर आप विंडोज़ पे भी चलाते हैं तो भी ये वैसा ही चलेगा, सेम जो आउटपुट विंडोज़ पे दे रहा है वही आउटपुट ये मैक पे भी देगा, वही आउटपुट ये लिनक्स पे भी देगा। इसलिए किसी भी टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये सेम तरीके से आउटपुट देगा, इसलिए इसे कहा जाता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट अपना हो गया। फिर है हम डिस्ट्रीब्यूटेड पे। तो लाइक हम in today's scenario we are using chatting applications, or we are using internet. So what is internet? Many of the systems are connected to each other. Okay, तो simply जावा डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों कहा गया, क्योंकि ये बहुत सारे सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए अलाउ करता है, उनके अंदर फाइल शेयर्स करने के लिए अलाउ करता है, डेटा शेयर करने के लिए अलाउ करता है, इसलिए हम इसे डिस्ट्रीब्यूटेड भी कहते हैं, और ये इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, बाद में आते हैं हम सिक्योरिटी की तरफ। वाई जावा इज सिक्योर। तो पहली चीज कि जावा सबसे पहले अपन जब लिखते हैं तो ये कोड के अंदर लिखते हैं, एक ह्यूमन रीडेबल कोड होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड, आपको जब नॉर्मल जावा का कोड होता है, ठीक है, वो डॉट जावा फाइल के अंदर स्टोर होता है। ये भी आगे देखने वाले अपन कि क्या होता है डॉट जावा वाली फाइल, डॉट क्लास वाली फाइल। तो उसके बाद ये जो कोड है ये कन्वर्ट किया जाता है एक डॉट क्लास नाम के फाइल के अंदर। ठीक है, तो ये डॉट क्लास नाम की जो फाइल है ये एक इनक्रिप्टेड फाइल होती है सिंपली, और जो हम नहीं समझ सकते। तो ये जो डॉट क्लास वाली फाइल है इसके जब हमें कोई आउटपुट रन करना होता है तो हम सिर्फ ये डॉट क्लास वाली फाइल देते हैं वो सामने वाले को। तो उस फाइल से सामने वाला ये नहीं जान सकता कि यार कोड क्या लिखा है। ठीक है, तो सिंपली अपना कोड भी सिक्योर हो गया। और इसके अंदर एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी सी प्लस, उसके अंदर एक कंसेप्ट होता है पॉइंटर्स नाम का। ठीक है, वो पॉइंटर्स लैंग्वेज को इनसिक्योर बनाता है, बट वैसा कोई भी कंसेप्ट जावा के अंदर नहीं है, इसलिए ये लैंग्वेज काफ़ी सिक्योर है। ठीक है, तो बाद में आते हैं रोबूस्ट की तरफ। रोबूस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग यार, ये लैंग्वेज इतनी स्ट्रॉन्ग है। इसका जो कंपाइलर है, कंपाइलर क्या होता है ये भी आगे देखेंगे। तो ये जो लैंग्वेज है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसका कंपाइलर इट्स वेरी स्मार्ट, ये एक्सेप्शन हैंडल करती है खुद ब खुद। एक चीज कहा जाती है कि यार जावा का कोड सिर्फ एक बार लिखो, उसे बाद में देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये वन राइट वंस एंड नेवर लुक अगेन। ठीक है, तो इसके अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग की एबिलिटी होती है। इसके अंदर एक फेमस चीज है जिसका नाम है गार्बेज कलेक्टर, कि जो चीज हमने यूज नहीं कर रहे, जिसकी हमें जरूरत नहीं, तो जावा ऑटोमेटिकली उसको डिलीट कर देता है और अपनी मेमोरी फ्री कर देता है। तो इस हिसाब से ये जो लैंग्वेज बनती है ये काफ़ी रोबूस्ट बनती है। ठीक है, और बाद में आते हैं जेडीबीसी सपोर्टेड। हम आगे जब काम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यार जेडीबीसी क्या होता है। जेडीबीसी सिंपली अ जावा डेटाबेस कलेक्शन। ठीक है, जावा का जो इट्स नॉट अ फुल फॉर्म ऑफ जेडीबीसी, बट ये एक डेटाबेस होता है जो जावा को सपोर्ट करता है। ठीक है, सिंपली कह दो अब जावा का एक डेटाबेस है जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है। ओके, सो ऑल दीज आर द फीचर्स ऑफ जावा। और बाद में हम आते हैं आई थिंक आई एम नॉट यूज टू विद दिस, क्या कहते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट के हिसाब से। ठीक है, नो वरीज, नीचे कैसे लिया जाए, हाँ यस, हाँ डन। फिर इस वीडियो के लिए इतना ही। ऑल दिस थिंग्स आर द जावा ओवरव्यू। आई थिंक यू गाइज may be familiar with Java overview right now. सो यही था, इतना ही था इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम अपन देखेंगे यार जावा के लिए जो चीज़ें चाहिए कंप्यूटर में रन करने के लिए वो कैसे इंस्टॉल करते हैं, हाउ टू इंस्टॉल जावा जेडीके एंड ऑल दैट थिंग। ओके, सो दिस वीडियो में बस इतना ही।
थैंक यू सो मच।